हेलो दोस्तों, अगर आप लोग नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई न्यूज़ देखने के लिए इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो बने रहिए मेरे साथ। जी हाँ, नर्सिंग फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश के उन प्रचलित फर्जीवाड़ों में से है जो बहुत लंबे समय से जांच के दायरे में है। अब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। कई सालों से बच्चे परेशान हैं, परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, अधर में लटके हुए हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो नर्सिंग करना चाहते हैं लेकिन इस विवाद की वजह से हिम्मत नहीं हो रही उन्हें नर्सिंग करने की। उससे जुड़ी हुई ये न्यूज़ है। एक न्यूज़ छपी है दैनिक भास्कर में 13 तारीख को। इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि सीबीआई ने हाई कोर्ट में 308 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट सौंप दी है, रख दी है। और क्या कुछ हुआ हाई कोर्ट में, आइए देख लेते हैं। सीबीआई की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के 65 नर्सिंग कॉलेज अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। जी हाँ, पूरी तरह से अयोग्य बताया गया है सीबीआई की रिपोर्ट में 65 नर्सिंग कॉलेजेस को 308 में से। और 74 मानकों पर खरे नहीं हैं, मतलब नियमों को पूरा नहीं करते, अनियमितताएं उनमें पाई गई हैं, परंतु उसको सुधारा जा सकता है। और 65 तो पूरी तरह से अयोग्य ही बताए गए हैं। इस आर्टिकल में कहा गया है कि बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में सीबीआई की सीलबंद रिपोर्ट सोमवार को हाईकोर्ट में खुली है। सीबीआई ने कुल 308 कॉलेजों की जांच की थी। इसमें से 65 अयोग्य पाए गए हैं, वहीं 74 नर्सिंग कॉलेज मानकों को पूरा नहीं करते। इनमें ऐसी अनियमितताएं हैं जिन्हें जो सुधारा जा सकता है। जांच में 169 नर्सिंग कॉलेज ही पात्र मिले हैं। जी हाँ, 169 कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें पात्र पाया गया है, सही पाया गया है। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की जनहित याचिका सहित अन्य मामलों पर हाईकोर्ट ने सोमवार को विस्तृत आदेश जारी किया है। तो इसमें प्रमुख रूप से हमारे सामने खुलकर आता है कि 169 कॉलेज जिन पर कहा गया है कि पात्र हैं, योग्य हैं, और इसके अलावा 65 पूरी तरह से अयोग्य हैं, और 74 जो हैं वो अनियमितताएं पाई गई हैं, मानकों को वो लोग पूरा नहीं करते। और इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानकारी पढ़ लेते हैं। गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती बरतें। कोर्ट ने कहा है कि अयोग्य कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों और संस्थाओं से नरमी नहीं बरते। मान्यता दिलाने में जिन अधिकारियों, निरीक्षण टीमों द्वारा गड़बड़ी की गई है उन पर भी कार्रवाई हो। जी हाँ, कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अयोग्य कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों और संस्थाओं से नरमी नहीं बरतें। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर कोई फ्रॉड कॉलेजेस में पढ़ रहा है तो उस पर और उस कॉलेज से संबंधित लोगों पर, उन्हें जिसने लाइसेंस दिलवाया, जिसने उन्हें परमिशंस दिलवाया उन कॉलेजेस को, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो अब जो परीक्षाएं अटकी हुई हैं नर्सिंग की, जो बच्चे परेशान हैं, तो 169 जो ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जो योग्य पाए गए हैं, सही पाए गए हैं, उन कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है कि अब उनकी परीक्षा तो हो सकेगी। हाँ, लेकिन जो अयोग्य 65 पाए गए हैं, अगर उनमें आप पढ़ते हैं तो चिंता की बात है, क्योंकि उन पर कार्रवाई होगी और आपके भविष्य जो है वो खतरे में हो सकता है। इसलिए जब आप कभी भी किसी कॉलेज में, विशेषकर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसके बारे में पूरी तरह से जांच परख कर लें। अगर कोई नया कॉलेज खुला है तो सस्ते के चक्कर में वहाँ ना फंसें। पहले आपको पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना है कि वो लीगल है और वो इलीगल नहीं है। तो और 74 जो हैं वो अनियमितताएं हैं, तो शायद वो दूर कर लें तो उन्हें दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन 65 जो अयोग्य बताए गए हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कतें आने वाली हैं। और 169 जो सही बताए गए हैं उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उनकी परीक्षाएं होंगी और वो रास्ता साफ हो चुका है। और इन कॉलेजेस में कौन से कॉलेज हैं जिन्हें योग्य कहा गया है, कौन से कॉलेज हैं जिन्हें अयोग्य कहा गया है, और कौन से कॉलेज हैं जिनमें अनियमितताएं हैं, ये लिस्ट जल्द ही हमारे सामने आ जाएगा, वो भी हमें पता चल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ ताकि और कोई अपडेट हो तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।